अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उर्दू मीडियम वालों के लिए चैप्टर 1 की एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्टली दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं कि आपको जो एमसीक्यू ठीक लग रहा है, जो ऑप्शन ठीक लग रहा है उसको क्लिक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं दर्ज झैल में से कौन सा आला कार्डबोर्ड की मोटाई मापने के लिए ज़्यादा मुनासिब। कि आपके पास एक पेज है, एक कार्डबोर्ड है, अगर आपने उसकी थिकनेस मोटाई निकालनी है तो उसके लिए क्या आप इस्तेमाल करोगे। अच्छा, इसके लिए वर्नियर कैलिपर भी इस्तेमाल हो सकता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी इस्तेमाल हो सकता है। आपको कुछ बुक्स में इसका आंसर वर्नियर कैलिपर भी मिलेगा और स्क्रू गेज भी मिल जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा हमारे पास अप्रोप्रिएट होता है या ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट डिवाइस होता है ना, वो ये होता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अगर आप दोनों लगा ले तो ठीक है, लेकिन अगर एक्यूरेसी के हिसाब से देखें तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है वो ज़्यादा हमारे पास हो जाएगा, कि एक्यूरेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, और जिसकी जितनी लीस्ट काउंट की वैल्यू कम होती है वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। ठीक है, तो आपको अगर कहीं पे किसी बुक में ये वाला ऑप्शन नजर आए तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों से आप मेजर कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी इसके साथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक फेमटोमीटर बराबर है। एक फेमटोमीटर की वैल्यू जो होती है बच्चे वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। कि आपसे मैंने कहा था प्रीफिक्सेस आपने याद करनी है। जब मैंने टॉपिक करवाया था ना, तो ये प्रीफिक्सेस ही मैंने आपसे कहा था, आपने ऑटो की, मिली की, माइक्रो की, सेंटी की। तो ये फेमटो भी एक प्रीफिक्स ही है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है ये 10⁻15 है। ये मोस्ट कॉमनली प्रीफिक्सेस पूछ ली जाती हैं। जैसे अगर आ जाए इसकी जगह नैनो भी आ सकते हैं, 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, तो 10⁻9 होती है। लेकिन यहाँ पे फेमटो है तो फेमटो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻15। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, कहते हैं नूरी ईयर लाइट ईयर किस मिकदार का यूनिट है। अच्छा, नूरी ईयर या लाइट ईयर क्या होता है। एक साल में लाइट जितना सफ़र फासला तय करती है, सफ़र तय करती है, उसको हम लोग लाइट ईयर बोल देते हैं। तो एक साल में कितना फासला तय करती है, तो क्या चीज़ तय कर रही है, फासला। तो किस चीज़ को आप निकाल रहे होते हो, फासले को। तो ये किसका यूनिट है, ये फासले का यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, 10 साल में से कौन सी मिकदार गैर तबई मिकदार है। गैर तबई की मिकदार का जिसको आप मैयर नहीं कर सकते, जिसका आप नंबर की फॉर्म में वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर कोई इसकी मैग्नीट्यूड निकालो तो आप ये नहीं बता सकते कि 90 है, 100 है, 40 है, मतलब नंबर की डिजिट्स में बात नहीं करते। फासला तो आप निकाल लेते हो ना, 40 सेंटीमीटर है, इतना डेंसिटी भी आप निकाल लेते हो, टेम्परेचर भी निकाल दो 40 डिग्री सेल्सियस। आप कभी किसी इंसान के रंग की बात नहीं करते कि इसका अगर रंग काला है तो कितना काला है, 40 है, 50 है। तो आप रंग को मिकदार को या रंग को आप नंबर्स में बात नहीं करते, आप इसको मैयर नहीं करते। ठीक है, आगे हमारे पास सिलेंडर की जरिए पैमाइश करते वक्त इस एहतियात पर अमल करना ज़रूरी है। कि आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन है, आप बताएं कि किस एहतियात पर अमल करना ज़रूरी है। कि आपके पास इसका, हमने जब ये टॉपिक देखा था उसमें हमने देखा था कि आंख की जो पोजीशन है वो कर्वी सतह के निचले हिस्से पर मरकूज होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये टॉपिक दिखाऊं तो, अच्छा, ये पैमाइशी सिलेंडर वाला हमने टॉपिक देखा था कि हमारे पास ये लिक्विड होता है, आपने आंख जो रखनी है ये जो निचली सतह ना यहाँ पे इसके सामने रखनी है। ठीक है, तब आपने रीडिंग्स लेनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, कि निचले हिस्से के सामने आपने मरकूज करनी होती है। आपके पास है 1.6 आपके रोजाना इस्तेमाल शुदा पानी के वॉल्यूम के मिकदार। आप पानी को किस में लेते हो, लीटर्स में। अच्छा, 1 लीटर की बोतल दे दें, 2 लीटर की बोतल ले लें। बोतल भी क्या है, पानी है ना, लिक्विड है। आप लीटर में बात करते हो। ठीक है, आगे डिस्प्लेसमेंट कैन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। अगर किसी जिस्म का वॉल्यूम निकालना है ना, तो वहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट कैन इस्तेमाल करते हो। जस्ट लाइक अगर हम बात करेंगे, ये हमने टॉपिक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट कैन का मेथड, कि आपके पास एक कैन होती है जिसमें आप पानी फिल कर देते हो, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना है तो ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल देते हो। जितना इसका मैस होता है या वॉल्यूम होता है ना, उतना पानी ऊपर हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। आप ये जो पानी होता है इसको फाइंड आउट कर लेते हो, इसका वॉल्यूम निकाल देते हो, वो बेसिकली इसी बॉडी का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैन टॉपिक आप ये टॉपिक में भी देख सकते हैं, जो चैप्टर में मैंने आपको करवाया हुआ। तो हमारे पास ठोस जिस्म के वॉल्यूम निकालना हो तो हम लोग वहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं 12.321 सेंटीमीटर और 10.3 सेंटीमीटर लंबाई की दो सलाखें पड़ी हुई हैं, इनकी लंबाई में फ़र्क। तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे कैलकुलेटर के जरिए। तो जब दोनों का डिफरेंस लेंगे, 12.321 में से 10.3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.021। नेक्स्ट हमारे पास 1.9 वर्नियर कैलिपर की मदद से चार तरबाने सिलेंडर का डायामीटर मापा। इनमें से कौन से मिकदार दुरुस्त है, पैमाइश दुरुस्त है। अच्छा, जो वर्नियर कैलिपर का हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखना है
डेसिमल के बाद किसमें 2 डिजिट्स हैं, तो जिसमें 2 डिजिट्स होंगे वो ठीक होगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो किस वाली में डेसिमल के इशारे के बाद 2 डिजिट है, इस वाले में। इसमें इशारे के बाद 1 है तो ये ठीक नहीं है, इसमें 3 है ये भी ठीक नहीं है, इसमें भी 1 है इशारे के बाद, वो भी ठीक नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, जिसमें इशारे के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। आगे दर्ज लंबाइयों में से कौन सी नुमाइश इस सफ़े की किताब के सफ़े की मोटाई जाहिर करती है। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू है ना बी वाली, ये हमारे पास थिकनेस होती है 10⁻⁻4 मीटर में, ठीक है, या इसको 0.1 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये सेंटी नहीं है, मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर पर वर्नियर स्केल के 10 दर्जे मेन स्केल के 9 कम से कम दर्जों पे बराबर है। मतलब आपके पास टोटल कितने दर्जे हैं वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल के ऊपर। वर्नियर स्केल होता है जो आगे पीछे मूव कर सकता है, उसमें 10 है, 10 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया। अगर मेन स्केल का कम से कम जो फासला है, कम से कम जो दर्जा है 2 लाइन्स के दरमियान का फासला 0.5 है, तो इसका वर्नियर कांस्टेंट निकालते हैं। अच्छा, वर्नियर कांस्टेंट का हमने फार्मूला निकाला था कि जो मेन स्केल पे 2 लाइन्स के दरमियान का कम से कम फासला है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं जो वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन होती हैं, टोटल लाइन्स होती हैं। तो यहाँ पे कम से कम फासला कितना बताया हुआ, 0.5 सॉरी। इसको किससे फिर डिवाइड कर देंगे, 10 के साथ। तो 0.5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। तो ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। स्टिल किसी एमसीक्यू में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, हाफिज़।